particle projected with an initial velocity u at an angle theta from the ground. The work done by gravity during the time it reaches the highest point p is. बच्चों एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है मेकिंग सम एंगल थीटा, ठीक है, ग्राउंड से आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक, वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम इट रिचेज द हाईएस्ट पॉइंट पी। तो हाईएस्ट पॉइंट पी पे अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा m इंटू जी, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा m इंटू जी। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आ चुका है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए mg। वर्क डन बाय ग्रेविटी में आपको लिखना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यही तो वर्क डन का फॉर्मूला है। फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ p पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो मुझे तो मैं कहूँगा कि ये है अपना ग्राउंड लेवल, यहाँ से ये जो हाइट दिख रहा है बच्चों वही हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो जो ग्राउंड से हाइट है वो h है, h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब ये h क्या है तो रिचेज द हाईएस्ट पॉइंट, h इज़ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का बच्चों, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आपको पता है, एच मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये तो आपको रटा हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया एच मैक्स, एंड एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू कॉस थीटा। फोर्स देखिए किधर लग रहा है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर फोर्स जो है उसका डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ऑफ 180, कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा, इस जी ने इस जी को भी कैंसिल कर दिया, माइनस का एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, माइनस एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है और फर्स्ट ही आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।